हेलो स्टूडेंट्स, सीएचएसएल का एग्जाम जो अब जिन बच्चों का हो चुका है वो अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि उनके लगभग इतने मार्क्स हैं और बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए कोई ना कोई टारगेट तो होना चाहिए कि मुझे इतने मार्क्स जरूर ले लें, क्योंकि अगर आपके इतने मार्क्स है ना, उससे आप ये तो डिसाइड कर सकते हैं हाँ मेरे को मेंस देना है। लेकिन अगर जिनको इस पार स्कोर से कम मार्क्स हैं वो ये समझ सकते हैं कि अब उनके लिए सीएचएसएल एग्जाम में कुछ नहीं रखा, तो क्यों नहीं दिल्ली पुलिस या एमटीएस एग्जाम्स के लिए अब दोबारा से स्टार्ट किया जाए। तो ऐसे बहुत से कैंडिडेट होंगे जो ये अभी के मान रहे होंगे कि हाँ मेरा सीएचएसएल प्री क्वालिफाई, अब मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और मेंस के लिए डिफरेंट नहीं पढ़ना, आपको कुछ चैप्टर अलग से हैं वो पढ़ने हैं। बाकी जिन बच्चों का प्री क्वालिफाई नहीं होता है, मतलब मार्क्स बहुत कम है, तो वो कहीं ना कहीं एमटीएस और दिल्ली पुलिस की तरफ जाएंगे, ये क्लियरली है। लेकिन जिन बच्चों का इस एमटीएस सीएचएसएल में जो सीजीएल कैंडिडेट थे उनके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। और जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, जो सबसे पहला एग्जाम था नई कंपनी के द्वारा, न्यू सिलेक्शन पोस्ट 13 एग्जाम, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, उन सारे पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जैसे जैसे जो बच्चे कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे सीएचएसएल का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं डाउन होगा, वो बिल्कुल नहीं है। सीएचएसएल में भी लेवल जीएस की बात करूं तो वो का वो है जो सीजीएल में था, और इसका कारण भी आपको पता है क्यों, क्योंकि कैंडिडेट वही है, 80% के आसपास कैंडिडेट वही है जो सीजीएल में थे। अब वो किस में चले गए, सीएचएसएल में चले गए। तो इसलिए प्रत्येक, लेकिन ये टफ किसके लिए ज्यादा हो जाएगा, जो बच्चे 12th पास है ना केवल ओनली, तो उनके लिए थोड़ा सा क्या हो जाएगा, कंपटीशन हाई देंगे। हालांकि पेपर का लेवल अगर मैं बाकी सब की बात करूं, यहां पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश वो मॉडरेट लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडरेट लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है। क्यों, क्योंकि लेवल तो ये होना चाहिए था पहले सीजीएल, क्योंकि एसएससी ने भी कहा था पहले सीजीएल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद सीपीओ, उसके बाद सीएचएसएल और फिर एमटीएस। मतलब उससे बच्चों में जो वेटिंग लिस्ट से संबंधित पॉइंट था वो क्लियर हो जाए। और एक बच्चा एक में सिलेक्ट हो रहा है तो दूसरे में फिर वो कहीं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म या इस तरह का फॉर्म फिल ना करे, उससे वो पोस्ट खराब ना जाए। लेकिन यहां पर वो का वो दिखाई दे रहा है जिस तरह पेपर वो था। तो लगभग जो बच्चे स्कोर करके आ रहे हैं, जो एवरेज स्कोर की बात करूं मैं लगभग यहां पर, कि आपको एक स्कोर होगा ना जो आपको क्वालिफाई करवाएगा, तो वो स्कोर लगभग कितना है, तो वो स्कोर लगभग आपका 145, मतलब 145 आपको मार्क्स लेने हैं मिनिमम, तभी आप कंपटीशन में शामिल होंगे। क्योंकि एक बात यह भी है ना कि शिफ्ट देखिए कितनी ज्यादा है, और प्रत्येक शिफ्ट में से कैंडिडेट उठाने हैं, तो प्रत्येक शिफ्ट में कैंडिडेट आपका परसेंटाइल बेसिस पे होगा, तो आपके मार्क्स लगभग इतने होने चाहिए। बाकी देखिए पेपर का लेवल में बताया ना मैंने, मॉडरेट लेवल का है। फिर भी कुछ बच्चों के माइंड में यह रहेगा, हो सकता है 145 के बजाय कुछ बच्चे यहां पर लगभग 170 प्लस 180 प्लस भी लेके आ रहे होंगे। लेकिन अभी है वो जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो डिफरेंट नई तस्वीर पैदा करेगा, ये आपको भी पता है। तो क्लियरली लगभग अगर आपके पास आपका एग्जाम है और 145 आपको पार स्कोर लेके आना है, तो उससे ऊपर मार्क्स आप लगाइए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेरे लगभग 70 क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, मतलब 70 से अब, जैसे यहां पर 82, 89, 91, 95 भी कहीं ना कहीं बच्चे अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। और उनमें अगर एक्यूरेसी काफी अच्छी है, मतलब 95%, 90% एक्यूरेसी है, तो बच्चे मान सकते हैं कि 145 से ऊपर है। तो आप भी अगर 12th आपका एग्जाम नहीं हुआ है, और जिनका एग्जाम हो चुका है वो भी ये ध्यान से समझे कि लगभग कट ऑफ 145 अभी जिस तरह ट्रेंड चल रहा है पेपर का, उसके बेसिस पर। लेकिन अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि देखिए रिजल्ट कब तक आएगा, किसका, सिलेक्शन पोस्ट का। सिलेक्शन पोस्ट पहला एग्जाम था जो पहला कहीं ना कहीं नई कंपनी ने करवाया, और इसी में वो सारी गड़बड़ियां हुई थी जो कहीं ना कहीं बच्चों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी।
जिस तरह की गड़बड़ी आपने सुनी वो सारी की सारी। अब इसका रिजल्ट, क्योंकि इसकी जो आंसर की आई थी उसने भी झोल किया था। झोल ये था कि आंसर की में कुछ गड़बड़ थे, क्वेश्चन नहीं थे, मतलब वहां पर क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे, 1 के 2 थे या कुछ क्वेश्चन जंप थे, वो बहुत सी गड़बड़ी थी। अब उसका रिजल्ट जैसे आएगा तो क्योंकि एसएससी का भी पता चल जाएगा कैंडिडेट्स को कि मैं तो करके आया था 150, मैं तो करके आया था 120, मैं तो करके आया था 75, लेकिन वहां पर कुछ और यार आया। तो ये सबसे बड़ी, क्योंकि यहां पर देखिए 3 लेवल थे ना, 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल। 10th का कहीं ना कहीं कट ऑफ काफी अप था, 12th का मॉडरेट लेवल का, और ग्रेजुएशन लेवल में जो कहीं ना कहीं सबसे टफ माना जा रहा था वही लेवल था। और आपने भी कहीं ना कहीं दिया है ये तीनों। इन तीनों में से तो नहीं, कम से कम दो तो 12th और ग्रेजुएशन लेवल के बच्चों ने तो दिए, क्योंकि ये पेपर भी काफी दूर था और बच्चे गए भी थे। उसके बाद तो अब तो बहुत चेंज हो गया, अब तो सेल्फ स्लॉट आ गया, और जिस तरह सीपीओ में सीएचएसएल में जो चल रहा है वो आपने देख भी लिया। तो अब इसके रिजल्ट की बात करते हैं। रिजल्ट देखिए नवंबर एंड तक कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट आ जाएगा नवंबर, क्योंकि देखिए अभी इसकी, क्योंकि ये उस कैटेगरी में शामिल नहीं है जिस तरह एसएससी रिजल्ट देती है, लेकिन ये पेपर एक डिफरेंट है जिसमें गड़बड़ियां थी, तो इसलिए ये कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा गड़बड़ी वाला पेपर था और इसीलिए इसमें टाइम सबसे ज्यादा लगेगा। और दूसरा जो सीजीएल के कैंडिडेट्स हैं, जो सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कट ऑफ, क्योंकि कहीं ना कहीं वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, तो वैकेंसी डिक्रीज की वजह से कट ऑफ डिफरेंस होगा, क्वालिफाई कैंडिडेट चेंज होंगे, ये भी कई चीजें शामिल है। बट अगर, क्योंकि इसका रिजल्ट देखें दिसंबर तक आएगा, 10 से 15 दिसंबर के आसपास, तो अभी आपके पास है 1 महीना के आसपास, 1 महीने से थोड़ा कम है बट है अभी, तो आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर 1 महीने के अंदर एसएससी के पास ये वैकेंसी चली जाती है जो डिक्रीज हुई है, तो एसएससी क्वालिफाई कम कैंडिडेट को करेगा, और कम कैंडिडेट को करेगा तो डायरेक्टली क्या होगा, कट ऑफ अप जाएगी, और कहीं ना कहीं कैंडिडेट की संख्या क्या होगी, कम, कैंडिडेट कम होंगे, कट ऑफ जाएगी ऊपर की तरफ। और वो कितनी जा सकती है वो हमने उसके लिए कहीं ना कहीं आपको आइडिया दिया था कि 140 प्लस कहीं ना कहीं यूआर कैटेगरी में है, तो 140 प्लस आपके। बाकी रिजल्ट के बारे में बताऊं तो 10 से 15 दिसंबर के बीच ही आएगा, और आपका एग्जाम देखिए हो सकता है एग्जाम फरवरी स्टार्ट में हो जाए या जनवरी एंड में हो जाए, बट जनवरी एंड में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है और सीपीओ के भी एग्जाम है, तो ये एग्जाम भी हैं। बाकी देखिए अगर आपके जो मार्क्स हैं वही आपकी मेन पावर है, तो अगर आपके मार्क्स लगभग 145, 140, 135 के आसपास भी हैं सीजीएल में, तो आप बिल्कुल सही है, क्योंकि पेपर काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टफनेस थी। तो हमने इन चीज़ों को बताया आपके। अगर जो बच्चे सीजीएल के सीएचएसएल का पेपर है जिनका, वो 145 मार्क्स लेके चले। बाकी जिनका पेपर हुआ है वो जरूर कमेंट्स करें कि आपके लगभग आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी कितनी है।